अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क हैदराबाद में 75वां यौम आज़ादी मनाया गया। 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर एस राजशेखर, क्यूरेटर नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क हैदराबाद ने ए नागामनी, डिप्टी क्यूरेटर एम ए हकीम, डिप्टी डायरेक्टर वेटरनरी की मौजूदगी में कौमी परचम लहराया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने 75वें यौम आज़ादी की तकरीब के मौके पर फातिमा ओवैसी के जीता PG एजुकेशनल कैंपस बंडलागुड़ा चंद्रायन गुट्टा हल्के में कौमी परचम लहराया। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने यौम आज़ादी के मौके पर हैदराबाद के पुराने शहर के मदीना चौक पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर मजलिस लीडर्स व कारकुनान भी मौजूद। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा, तेलंगाना रियासत को कौम परस्ती, अदम तशद्दुद और पुरअमन तरीके से हासिल किया गया। उन्होंने कहा, हुकूमत आजाद पसंदों की उमंगों के मुताबिक चलाई जा रही। बादजा उन्होंने शहर हैदराबाद के गोलकुंडा किले पर कौमी परचम लहराया। 75वें इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के आज़ादी का अमृत महोत्सव के पेश नज़र कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने पार्टी कॉरपोरेटर्स के हमरा कारवान हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में परचम लहराया और कौमी तराना गाया। साउथ जोन DCP PSI चैतन्या IPS ने साउथ जोन DCP ऑफिस छत्ता बाजार में दीगर पुलिस अमले के हमरा 75वां यौम आज़ादी मनाया और इस मौके पर कौमी परचम लहराया। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी कोरोना की अलामतों के बाइस पार्टी सरगर्मियों से दूर। बताया जाता है कि नई दिल्ली से वापसी के बाद रेवंत रेड्डी की तबीयत बिगड़ गई और कोरोना की अलामत जाहिर होने पर उन्होंने मुंगोड़ असेंबली हल्के में आज़ादी की गौरव यात्रा में शिरकत नहीं की। हैदराबाद सिटी पुलिस ने एक नौजवान को किया गिरफ्तार, जिस पर मशहूर टेबल टेनिस खिलाड़ी नैना जायसवाल को ऑनलाइन हिरासत करने का इल्जाम। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने रियासत के अवाम को यौम आज़ादी की दी मुबारकबाद। अपने बयान में उन्होंने कहा, हमारा मुल्क आज़ादी के 75 साल आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा। बादजा उन्होंने राजनिवास पुडुचेरी में तिरंगा भी लहराया। बच्चा और माँ, मदर और चाइल्ड हेल्थ की सेहत पर मुसलसल खुसूसी तवज्जो देते हुए हुकूमत तेलंगाना ने आइंदा महीने से रियासत के तमाम सरकारी दवाखानों में हामिला खवातीन के लिए KCR न्यूट्रिशन किट्स को मुतारिफ कराने की तैयारियां मुकम्मल। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन TSRTC ने मुल्क की आज़ादी के 75 साला जश्न की मुनासिबत से मुसाफिरीन के लिए कई पुरकशिश मुराद का पेश किया। मैनेजिंग डायरेक्टर रवि सी सजना ने बताया, 75 साल उम्र के तमाम अफराद ने आज 15 अगस्त को RTC बसों में मुफ्त सफर की पेशकश से इस्तेफादा किया। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। बेहतर तालीम से ही मुमकिन हो सकता है आने वाला कल। इखरा जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स, recognized by the Government of Telangana. Courses offered: MPC, BPC, CEC and MEC. Corporate quality of education. Remarkable results in every group. Highly qualified faculty. Well-furnished classrooms, fully equipped science lab, secure CCTV surveillance. Hurry up, admissions are in progress. Iqra Junior College for Girls,
महबूब कॉलोनी रोड, आसिफ नगर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क हैदराबाद में 75वां यौम आज़ादी तकरीब मनाया गया। 75वें यौम आज़ादी के मौके पर एस राजशेखर, क्यूरेटर नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क हैदराबाद ने ए नागमनी, डिप्टी क्यूरेटर M.A. हकीम, डिप्टी डायरेक्टर वेटरनरी, असिस्टेंट क्यूरेटर 1, 2 और 3 की मौजूदगी में नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क हैदराबाद के इंतजामी इमारत में कौमी परचम लहराया। एनिमल सेक्शन, गार्डन सेक्शन, वॉच एंड वार्ड सेक्शन, वेटरनरी सेक्शन, फीड स्टोर्स और सप्लाई वर्कशॉप, BOV अमला और बुकिंग क्लर्क और इंतजामी अमले पर मुश्तमिल पूरा अमला इस दौरान मौजूद था। इस मौके पर खिताब करते हुए क्यूरेटर ने बताया कि ये दिन तवील जद्दोजहद और कुर्बानियों के बाद वजूद में आया है और हर साल जोश व जज्बे के साथ इस दिन को मनाया जाता है। बादजा उन्होंने कौम के रहनुमाओं को खराज अकीदत भी पेश किया। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क हैदराबाद को बेहतरीन चिड़ियाघरों में से एक जाना जाता है। दुनिया में जो चिड़ियाघर के अफसरान और अमले की अनथक कोशिशों से मुमकिन हुआ, जिन्होंने चिड़ियाघर की तरक्की के लिए अपनी खिदमात पेश की, और ये भी कहा कि तमाम मुलाजमीन को चिड़ियाघर की तरक्की में यकसा जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। साल भर में बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन को तारीफी असनाद और नक़द इनामात से भी नवाजा गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लो लीडर व चंद्रायन गुट्टा के रुकन असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी ने 75वें यौम आज़ादी की तकरीब के पेश नज़र फातिमा ओवैसी KG ता PG एजुकेशनल कैंपस बंडलागुड़ा चंद्रायन गुट्टा हल्के में कौमी परचम लहराया और कौमी तराना भी गाया। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि तेलंगाना रियासत को कौम परस्ती, अदम तशद्दुद और पुरअमन तरीके से हासिल किया गया है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत आज़ाद पसंदों की उमंगों के मुताबिक चलाई जा रही। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना जो कि आज़ाद हिंदुस्तान में 60 साल से अपने वजूद को बरकरार रखने की जद्दोजहद कर रहा था, एक खुद मुख्तार रियासत बन चुका है। उन्होंने कहा है कि रियासत तरक्की के राह पर गामजन है, हर मैदान में शानदार नताइज हासिल कर रहे। उन्होंने कहा है कि रियासत तेलंगाना अवाम के आशीर्वाद, अवामी नुमाइंदों की मुसलसल कोशिशों और सरकारी अमले की लगन की वजह से बेमिसाल कामयाबियां हासिल की जा रही हैं। वज़ीर आला ने शहर हैदराबाद की गोलकुंडा किले पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना मुल्क की तामीर में एक मजबूत इक़्तिसादी क़ुव्वत बन गया। उन्होंने याद दिलाया कि तेलंगाना के हीरोज ने हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद में शानदार किरदार अदा किया और तुर्रेबाज खान, रंजी गुंडू, मौलवी अलाउद्दीन, सरोजनी नायडू, संगम लक्ष्मी बाई, रामानंद तीर्थ वगैरह ने बहादुरी से अंग्रेजों का मुकाबला किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि आज से रियासत में 10 लाख नए वज़ाइफ आसरा स्कीम के तहत दिए जाएंगे। 75वें यौम आज़ादी के मौके पर जश्न आज़ादी का अमृत महोत्सव के पेश नज़र MIM कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने पार्टी कॉरपोरेटरों और सरगर्म कारकुनान के साथ कारवान हल्के के मुख्तलिफ मुकामात पर कौमी परचम लहराया और मुजाहिदीन आज़ादी को खराज पेश किया। 75वें यौम आज़ादी के मौके पर DCP साउथ जोन PSI चैतन्या ने साउथ जोन DCP ऑफिस छत्ता बाजार में परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर उनके साथ दीगर पुलिस अमला भी मौजूद था। बादजा उन्होंने अवाम को 75वें यौम आज़ादी की मुबारकबाद भी पेश की। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी कोरोना की अलामतों के बाइस पार्टी सरगर्मियों से दूर हैं। बताया जाता है कि नई दिल्ली से वापसी के बाद रेवंत रेड्डी की तबीयत बिगड़ गई और कोरोना की अलामत जाहिर होने पर उन्होंने मंगुड़ असेंबली हल्के में आजादी की गौरव यात्रा में शिरकत नहीं की। रेवंत रेड्डी ने अपनी क़यामगाह से मंगुड़ असेंबली हल्के की अवाम और पार्टी कायदीन के लिए वीडियो पैगाम जारी किया। बताया जाता है कि रेवंत रेड्डी सेहतियाबी तक क़यामगाह पर आइसोलेशन में रहेंगे और पार्टी कायदीन से मुलाकात नहीं करेंगे।
हैदराबाद सिटी पुलिस ने एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया जिस पर मशहूर टेबल टेनिस खिलाड़ी नैना जायसवाल को ऑनलाइन हिरासत करने का इल्जाम है। साइबर क्राइम पुलिस ने श्रीकांत नामी नौजवान को गिरफ्तार कर लिया जो सिद्दीपेट का मुतवत्तिन बताया गया। नैना जायसवाल के वालिद की जानिब से सेंट्रल क्राइम स्टेशन CCS में शिकायत के अंदराज के 3 दिनों बाद पुलिस ने नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर नैना के बारे में काबिल एतराज रिमार्क्स पर कबल अज़ीज़ सिद्दीपेट पुलिस ने नौजवान को तलब किया था और उस नौजवान की काउंसलिंग की थी, मगर इसके बावजूद वो अपनी रोश तर्क नहीं की। आखिरकार नैना के वालिद की तहरीरी शिकायत के बाद श्रीकांत को गिरफ्तार कर लिया गया। रियासत तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने रियासत के अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। अपने प्याम में उन्होंने कहा, हमारा मुल्क आज़ादी के 75 बरस आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा। हमारे मुल्क की तारीख का ये यादगार दिन है। हम नौआबादियाती इस्तेमारी इस्तेदाद से आज़ाद हुए और इन अनगिनत कुर्बानियों व बेदुकान जदोजहद के बाद हमने आज़ादी हासिल की। इस तारीखी मौके पर यह हमारा फ़र्ज़ है कि कौमी झंडे के तई एहतराम और वक़ार का इजहार करें। आज़ादी हासिल करने के बाद हिंदुस्तान ने तमाम शोबेजात में नुमायां छलांग लगाई और हम फिलहाल इसके फ़ायदे हासिल कर रहे। इसके अलावा तमिलिसाई सुंदरराजन ने अपने पडुचेरी में वाक़े राजनिवास में कौमी परचम भी लहराया और तराना भी गाया। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. और अब खबरों की तफसील। बच्चा और माँ, मदर और चाइल्ड हेल्थ की सेहत पर मुसलसल खुसूसी तवज्जो देते हुए हुकूमत तेलंगाना ने आइंदा महीने से रियासत के तमाम सरकारी दवाखानों में हामिला ख्वातीन के लिए KCR न्यूट्रिशन किट्स को मुतारिफ कराने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। KCR न्यूट्रिशन किट्स मुतारिफ कराने का मकसद हामिला ख्वातीन, बिलखसूस ऐसी ख्वातीन जो खून की कमी के आरिजा का शिकार हैं, उनमें ग़िज़ाइयत के मौक़िफ़ न्यूट्रिशनल स्टेटस को बढ़ाना है। KCR न्यूट्रिशनल किट्स को 9 अजला जिनमें आदिलाबाद, भद्रादरी, कोत्तागुड़म, जयशंकर, भोपालपल्ली, जोगुलांबा गदवाल, कामारेड्डी, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मुलुग, नागर कर्नूल और विकाराबाद शामिल हैं, शुरू किया जाएगा। बताया जाता है कि इन अजला में हामिला ख्वातीन में खून की कमी के केसेस बहुत ज्यादा हैं। इस खुसूस में KCR न्यूट्रिशनल स्कीम से इन अजला में 1.5 लाख हामिला ख्वातीन को रास्त फायदा होगा। हर एक किट की मालियत 2000 रुपए रहेगी। इस किट में 2 किलो न्यूट्रिशन पाउडर की 2 बोतल, 1 किलो खजूर आयरन सिरप की 2 बोतल और निस्फ किलो घी शामिल रहेगा। सरकारी दवाखानों में ANC चेकअप के बाद 2 बार हामिला ख्वातीन में ये किट्स फराहम किए जाएंगे। ये किट प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिनों से भरपूर रहेंगी और इसके इस्तेमाल के बाद खून की कमी की शिकायत जहां दूर होगी, वहीं हामिला ख्वातीन में हीमोग्लोबिन की शरह में इजाफा होगा। रियासती वजीर सेहत हरीश राव ने ये बात बताई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने यौम आज़ादी के मौके पर हैदराबाद के पुराने शहर के मदीना चौक पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर मजलिसी लीडर्स, कारकुनों और अवाम की कसर तादाद मौजूद थी। यौम आज़ादी का जश्न सब ने मिलकर मनाया। हैदराबाद के कई मुकामात पर मजलिस के अरकान मुखन्नना और दूसरों ने भी कौमी परचम लहराया। इसके अलावा मजलिसी सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर भी परचम कुशाई अंजाम दी और कौमी तराना भी गाया। गण गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की।
اسرائیل کی پولیس نے بتایا کہ بس کو بندوق کا نشانہ بنا کر حملہ کر دیا گیا، جس کی وجہ سے کم از کم 8 افراد زخمی ہو گئے، جن میں 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ یہ حملہ یروشلم کے قدیم شہر میں اولین ساتوں میں پیش آیا۔ پولیس نے بتایا کہ شوٹنگ حملے میں مشتبہ شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بس جس میں اسرائیلی سوار تھے مغربی دیوار کے قریب پارکنگ لاٹ میں ٹھہرائے جانے کے لیے یہ بس منتظر تھی کہ حملہ کیا گیا۔ زخمیوں میں ایک 35 سالہ حاملہ خاتون بھی شامل ہے۔ یہ بات اسرائیلی نیوز نے بتائی ہے اور کہا کہ یہ حملہ یہودیوں کی عبادت کے مقام کے قریب کیا گیا۔ مزید بتایا کہ علاقے میں ایک اور مرتبہ فائرنگ کی گئی، جس کی وجہ سے پارکنگ لاٹ علاقے کے اطراف و اکناف سنسنی پھیل گئی۔ حملے کے بعد مشتبہ شخص اسرائیلی حکام کی جانب حملے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ بات پولیس کی جانب سے جاری کردہ بیان میں بتائی گئی۔ بیان میں مشتبہ شخص کی شناخت کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ اسرائیلی فورسز فلسطین کے قرب و جوار علاقوں میں داخل ہو گئی تھی۔ نمائندے مقبوضہ مشرقی یروشلم سے اطلاع دی ہے کہ اسرائیل کی فوج نے علاقے میں دھاوے شروع کر دیے۔ اس کے علاوہ گرفتاریاں عمل میں لائی جا رہی۔ آخر میں پھر ایک بار نظر سرخیوں پر۔ نہرو زولوجیکل پارک حیدرآباد میں 75واں یوم آزادی منایا گیا۔ 75ویں یوم آزادی کے موقع پر ایس راجشیکھر، کیوریٹر نہرو زولوجیکل پارک حیدرآباد نے اے ناگامنی، ڈپٹی کیوریٹر ایم اے حکیم، ڈپٹی ڈائریکٹر ویٹرنری کی موجودگی میں قومی پرچم لہرایا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے 75ویں یوم آزادی کی تقریب کے موقع پر فاطمہ اویسی کے جیتا پی جی ایجوکیشنل کیمپس بنڈلا گڑا چندرائن گٹا حلقے میں قومی پرچم لہرایا۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے یوم آزادی کے موقع پر حیدرآباد کے پرانے شہر کے مدینہ چوک پر قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر مجلسی لیڈرز و کارکنان بھی موجود۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے کہا، تلنگانہ ریاست کو قوم پرستی، عدم تشدد اور پرامن طریقے سے حاصل کیا گیا۔ انہوں نے کہا، حکومت آزاد پسندوں کی امنگوں کے مطابق چلائی جا رہی۔ بعد ازاں انہوں نے شہر حیدرآباد کے گولکنڈہ قلعے پر قومی پرچم لہرایا۔ 75ویں انڈیپینڈنس ڈے سیلیبریشن کے آزادی کا امرت مہوتسو کے پیش نظر کاروان رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے پارٹی کارپوریٹرز کے ہمراہ کاروان حلقے کے مختلف علاقوں میں پرچم لہرایا اور قومی ترانہ گایا۔ ساؤتھ زون ڈی سی پی پی ایس آئی چیتنیا آئی پی ایس نے ساؤتھ زون ڈی سی پی آفس چھتا بازار میں دیگر پولیس عملے کے ہمراہ 75واں یوم آزادی منایا اور اس موقع پر قومی پرچم لہرایا۔ صدر پردیش کانگریس ریونت ریڈی کورونا کی علامتوں کے باعث پارٹی سرگرمیوں سے دور۔ بتایا جاتا ہے کہ نئی دہلی سے واپسی کے بعد ریونت ریڈی کی طبیعت بگڑ گئی اور کورونا کی علامات ظاہر ہونے پر انہوں نے منگوڑ اسمبلی حلقے میں آزادی کی گورو یاترا میں شرکت نہیں کی۔ حیدرآباد سٹی پولیس نے ایک نوجوان کو کیا گرفتار، جس پر مشہور ٹیبل ٹینس کھلاڑی نینا جیسوال کو آن لائن ہراساں کرنے کا الزام۔ تلنگانہ کی گورنر تمیلی سائی سندرا راجن نے ریاست کے عوام کو یوم آزادی کی دی مبارکباد۔ اپنے پیام میں انہوں نے کہا، ہمارا ملک آزادی کے 75 سال آزادی کا امرت مہوتسو منا رہا۔ بعد ازاں انہوں نے راج نواس پڈوچیری میں ترنگا بھی لہرایا۔ بچہ اور ماں، مدر اور چائلڈ ہیلتھ کی صحت پر مسلسل خصوصی توجہ دیتے ہوئے حکومت تلنگانہ نے آئندہ مہینے سے ریاست کے تمام سرکاری دواخانوں میں حاملہ خواتین کے لیے KCR نیوٹریشن کٹس کو متعارف کرانے کی تیاریاں مکمل۔ تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن TSRTC نے ملک کی آزادی کے 75 سالہ جشن کی مناسبت سے مسافرین کے لیے کئی پرکشش مراد کا پیش کیا۔ مینیجنگ ڈائریکٹر روی سی سجنا نے بتایا، 75 سال عمر کے تمام افراد نے آج 15 اگست کو RTC بسوں میں مفت سفر کی پیشکش سے استفادہ کیا۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔